सबको 60 साल का रोजगार पक्का दे देंगे। 5 अक्टूबर को पिछली सरकार आम आदमी की पार्टी जो थी कैबिनेट मीटिंग बैठा करके सारा फाइनल कर दिए और केवल साइन होना था एलजी साहब का 5 अक्टूबर का। 5 अक्टूबर को ऐसा ही चाल चल गए एलओपी साहब कि वो काम होते होते भी रुक गया और हमारे ही बंदे को किसी को बहका करके एलजी साहब के पास भेज दिए और वो काम एलजी साहब बोले कि 1 हफ्ते बाद करूंगा, आपकी दीपावली मन जाएगी। लेकिन आज तक हमारी दीपावली मनी नहीं और 1 हफ्ता से आज 7 महीने हो गए, नहीं हो पाया अभी तक। हम 19 महीने से राजघाट बाबा रोड पे बैठे हुए हैं। इनके चक्कर में हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। दूंगा बस इतना ही बोले कि दूंगा, टाइम नहीं फिक्स कर रहे हैं कि कब दूंगा, समझ गए। और इन लोगों के चक्कर में इन सचदेवा सर भी बोल रखे हैं कि आपको नौकरी मिलेगा। मुख्यमंत्री के पास गया, वो भी बोली कि हमें नौकरी मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा कोई फिक्स नहीं बता रहे हैं। इनके चक्कर में कोई आदमी कहीं नौकरी नहीं पकड़ रहा, कहीं की घर परिवार चलाने के लिए 10-5 हजार का कहीं कोई नौकरी भी छोटा मोटा पकड़ ले, वो भी नहीं हम पकड़ रहे हैं साहब। क्यों? जब भी आते हैं कहते हैं आज करूंगा कल करूंगा, आज करूंगा कल करूंगा, इसी हफ्ते हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आना कुछ खोल करके बता रहे थे, इसलिए हम यहाँ आज आए हैं मिलने के लिए। हमें इन्होंने बोला था कि हमारी सरकार बना दो, 2 महीने के अंदर अंदर आपको मैं नौकरी दे दूंगा और भी 60 साल का पक्का मोहर लगा के दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा। विजेंद्र गुप्ता साहब बोले थे। आप कितने समय से मतलब काम कर रहे हैं इस मार्शल विभाग में? मार्शल डीटीसी डिपार्टमेंट में करीब 9 साल दे दिया। 9 साल? जी सर, 9 साल ड्यूटी किया हूँ और 9 साल बाद हमें 31 अक्टूबर 2023 को हटा दिया गया सभी को। जी सर, और उस दिन से हम खाली। हटाने की क्या वजह थी, कुछ तो पता चला होगा आपको, क्यों हटा दिया गया? अब क्यों हटा दिया ये कोई रीजन हमें उसका अभी तक कोई रीजन नहीं बताया अभी तक। बस इतना ही बताया कि आपका मतलब फ्री सेवा है, हाँ आप निष्काम कर सकते हैं, पैसे वाली पे ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। तो जब ऐसी बात थी तो हमें भर्ती क्यों किया? आप 8-9 साल किसी को पेड ड्यूटी पे लगाओ, हर महीने पेड करो और उसके बाद उसको हटा दोगे, कहाँ का रीति रिवाज है बताइए, कहाँ का कानून है? अब हम उस टाइम जब हम लगे तो हमारी 30 साल उम्र थी, अब हम 50 साल में आ गए। हमें कोई कहीं जाते हैं कोई नौकरी नहीं देने को तैयार है, हमारे पास कोई खाने कमाने वाला नहीं है। एक लड़का मेरा था, वो भी बेचारा एक्सपायर कर गया। देखो जवान लड़का मेरा एक्सपायर कर गया। इनको क्या पता है नेताओं को, किसी के घर में कौन मर रहा नहीं मर रहा। देखो ये लड़का है मेरा, ये मेरा बेटा है तो उसके बावजूद भी जैसे आप जैसे नहीं दोगे किसी को नौकरी, तो गलत बात है ना। देखो ये लड़का है, बताइए जवान लड़का मेरा कि मेरे कोई कमाने वाला नहीं है, मैं अकेला आदमी कमाने वाला हूँ। मैं कब तक बैठूंगा घर में? इतना बुरा हाल है कि हद से ज्यादा बहुत बुरा हाल है भाई साहब। मकान मालिक अलग तंग कर रहा है, कर्जे वाले अलग तंग कर रहे हैं। कैसे? तो आप रेंटेड हाउस में रहते हैं? अपने रेंट पे ही रहते हैं सर। रेंट पे रहते हैं? जी सर। और नौकरी आपके पास है नहीं? है नहीं सर। तो कैसे मतलब चल रहा है अभी घर परिवार कैसे चल रहा है? एक छोटा लड़का है, वो बस कमा रहा है 10-12 हजार रुपए, उसी से चल रहा है सर घर। जी हाँ। और नौकरी जो है ये 18 महीने से मतलब ऐसे ही चल रही है? ऐसे ही चल रहा है सर। सब धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन कुछ हमें कहना है कि अगर देना है, मैं सचदेवा सर को भी कह रहा हूँ, विजेंद्र गुप्ता को कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री को कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जितने भी मंत्री है बीजेपी का सब सुन ले। अगर देना है तो हाँ करो, ना देना है तो ना करो, सीधा क्लियर करो। किसी को भी मत इसमें रखो धोखे में कि मैं दूंगा दूंगा दूंगा, तो देव महादेव में मत बनाओ। यस और नो का तुरंत पॉइंट टू पॉइंट जवाब दो कि हाँ तुमको इस तारीख में देंगे ड्यूटी हम, तो अच्छी बात है, समझ गए ना। आपने जो बोला कि हमारी सरकार बना दो, आपकी सरकार बना दिया, किसके बदौलत? सिविल डिफेंस के बदौलत बनी है सरकार इनकी, समझ गए ना। विजेंद्र गुप्ता को भी पता है और सचदेवा साहब को भी पता है, सरकार गिराने भी, फिर भी हमारे साथ इतना धोखा कर रहा है। आकर के खुद बोला है कि हम आपके जैसे सरकार मेरी बनती है, और अब सरकार बनते ही मैं पहली कैबिनेट मीटिंग में। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो हाँ ठीक है, आप लोग अभी यहाँ पे आए हैं, ठीक है, आपने धरना प्रदर्शन के लिए स्थान चुना बीजेपी कार्यालय के बाहर, तो अभी आपको कोई उम्मीद है कि जो यहाँ पे मतलब एक होंगे अंदर लीडर कोई मिलने जा रहे हैं आपसे? धरना के लिए नहीं आया था, धरना तो हमारा पावर हाउस पे चल रहा है 19 महीने से। हम तो यहाँ रिक्वेस्ट करने आए हैं कि सर हमें बता दीजिए
कि आप कितने दिन में हमारा फाइनल रोजगार करेंगे, तारीख बता दीजिए, डेट बता दीजिए, महीना बता दीजिए। 70 दिन हो गए तो हम 10 दिन हम लेके चले, 60 दिन बीतने के बाद हम 10 दिन के बाद आए कि आप थोड़ा हम सचिवालय से पूछ लें कि आइए कॉन्फ्रेंस करवा दें कि हाँ अब मैं सुनिश्चित कब करवाएंगे रोजगार। 20 फरवरी को इनकी सरकार बन गई, 20 फरवरी को मुख्यमंत्री दिल्ली में दे दिया गया बीजेपी का। फरवरी चला गया, मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, अब मई आ गया। आप बताओ इस 20 को 3 महीने हो जाएगा। आप 60 दिन का सरकार बनने से पहले सचदेवा साहब जो यहाँ पे बैठते हैं, क्या उनका स्टेटमेंट था कि आपको मतलब एकदम परमानेंट रोजगार दिलाएंगे हमारी सरकार बनने के बाद? सर रिकॉर्डिंग है, सबके पास है, लिखित में विजेंद्र गुप्ता जी के पास है, दिखला भाई रिकॉर्डिंग दिखला, स्टेटमेंट है, विजेंद्र गुप्ता का भी रिकॉर्डिंग है, पेपर कटिंग है, का भी रिकॉर्डिंग है, उसमें सबका है, तभी बोले हैं। तो क्या हुआ फिर अचानक? हमारा कुछ नहीं काम है, सब कुछ पहले ही कैबिनेट बैठा था 5 अक्टूबर को, उसमें सब पास हो रखा है, केवल एक एलजी का मोहर लगना है बस। तो अभी आप यहाँ पे खड़े हैं, अंदर कोई मिलने का कोई है जो अब मिलना चाह रहे हैं आपसे? कोई मिला नहीं। वो बोले कि जो आए थे पीएसओ आए थे गाड़ी लेकर के, तो वो ऐसे ही बहाना कर रहे हैं। उनको लेके आए थे, बाकी वो सचिवाजी नहीं आए। देखिए वीडियो ले लीजिए सर, ये गलत बात है सर, किसी को गुमराह कर देंगे सर, ये वीडियो लीजिए, गुमराह मत करो। मेरे कहने का मतलब है सर कि पूरे हिंदुस्तान भारत की राजधानी, परंतु सच्चाई कुछ और है। दिल्ली के युवाओं को भ्रमित करने के लिए पहले उन्हें बस मार्शल के तौर पर संविदा के आधार पर लगा दिया, वो युवक युवती दोनों की संख्या में है सर। फिर उन कार्यकर्ताओं के रूप में उनसे काम कराया और कहा कि तुम्हें पक्का कर देंगे, और 8000 सिविल डिफेंस मार्शल को पहले टेम्परेरी और उसके बाद अपना राजनीतिक स्वास्थ्य सिद्ध होने के बाद उनको नौकरी से हटा दिया गया। उन्हें 6 महीने तक सैलरी तक नहीं दी गई सर। उसके बाद सर केजरीवाल जी की सरकार ने उनकी नौकरी समाप्त करने के निर्णय के साथ साथ ही 8000 परिवार के लगभग 40,000 लोगों का भविष्य अंधकार में कर दिया है, क्योंकि उनसे उनका जो समय निकल गया, 22-23 साल के बाद 28-29 के हो गए। अब कहीं सरकार में वो नौकरी भी नहीं प्राप्त कर सकते। मैं पहले भी क्या कहा करता था, भ्रमित कर रहे हैं इन नौजवानों को सिविल डिफेंस के नाम से, उसके नाम से। सर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, वो प्रदर्शन भी कर चुके। एक नहीं है दिल्ली, और दिल्ली में जो समस्या बड़ी है उस समस्या का समाधान कौन करेगा? बाहर से लोग आते हैं कमाने के लिए, 2 पैसे खाने के लिए। हम लोग तो शुरू से बचपन से यहीं के वासी हैं, हमारा वोटर आईडी सब चीज है, हम लोग यहीं के रहने वाले, पढ़े लिखे सब यहीं हैं। अब बताइए बाहर के लोग आके उनको नौकरी मिलती है, हम लोग कहाँ जाए अपनी नौकरी छोड़ के? हमें नौकरी पे रखा गया, 10-10, 12-12 साल काम करा लिया गया, उसके बाद कहते हैं कि 1 महीने के लिए होल्ड कर दिया, उसके बाद अभी तक नौकरी नहीं दिया। पिछली सरकार में त्रुटि थी, तो अब तो ये सरकार बनी है अच्छी सरकार। इसको बनाने में बस मार्शलों का एक आंसू गिरा है, धूप पानी बारिश। उसके बाद हमने पूरी मेहनत से इनकी सरकार बनाई है, और अभी भी ये सरकार अभी ये बोलने को राजी नहीं है कि हम अब कितने दिन में रोजगार देंगे आपको। मैं तो ये कहूंगा कि हमने अच्छी सरकार बनाई है, और आप मालिकों दिल्ली के, आप कृपया करके थोड़ा सा ये बताइए कि जो 60 दिन जो हुए, 60 दिन पूरे हो गए, 60 दिन से ऊपर हो गए, तो इस दौरान 60 दिनों में कभी आपकी मुलाकात हुई माननीय मुख्यमंत्री से, या जितने भी मतलब बड़े बड़े नेता लोग हैं जिन्होंने आपको आश्वासन दिया था? जी बिल्कुल हुई है, मुलाकात हुई है। और मैं सभी बस मार्शलों से ये वायदा करता हूं, उनको वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो 60 दिन के अंदर अंदर हम दिल्ली के तमाम बस मार्शलों की नियुक्ति की परमानेंट पक्का करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे और उनको पक्की नौकरी देंगे 60 दिन के अंदर अंदर। ये लारे लप्पे, ये झूठ बोलना, ये गुमराह करने का काम ये जो आपको कर रहे हैं, बस मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, आप इनको सत्ता से हटाइए। अभी 2-3 बार हम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के घर भी गए हैं, उन्होंने भी बोला है कि हम आपको बुलाएंगे सचिवालय, लेकिन अभी तक नहीं बुलाया सचिवालय। उन्होंने बोला कि हम उनके घर गए, उन्होंने बोला कि 2-3 दिन में हमको सचिवालय बुलाएंगे, आपका प्रोसेस एक्टिव है, हम कर रहे हैं। लेकिन पक्का करना चाहते हैं, और मैं सभी बस मालिकों से वायदा करता हूँ, वचन देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो 60 दिन के अंदर अंदर हम दिल्ली के तमाम बस मार्शलों की नियुक्ति की परमानेंट पक्का करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे और उनको पक्की नौकरी देंगे। चलो ठीक है।
ठीक है। मेरा नाम कुलवीर, ये नंबर ले लो, ये लिख लो नहीं तो वो तो परसों भी मैंने किया था एक। सर, और मैं यही कह रहा हूँ सर, अभी तक हमारा समाधान नहीं हुआ है। हम दर भटक रहे हैं। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद हमने अपनी मन पसंदीदा सरकार बनाया फुल बहुमत से, और अभी भी हम लोग भटक रहे हैं। हमारा समस्या का समाधान कोई नहीं कर रहा। पिछली सरकार अगर गलत थी तो ये सरकार तो बढ़िया, तो हमें ये सरकार कब रोजगार देगी अभी इसका कोई पता नहीं चल रहा। अच्छा, चुनाव जीतने से पहले जो मौजूदा सरकार है उसने स्टेटमेंट दिए थे कि जितने भी मार्शल मतलब निलंबित किए गए हैं उनको फिर से दोबारा एक परमानेंट रोजगार दिया जाएगा। तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि जो अब जो मौजूदा सरकार है उनके दिमाग में बात आ ही नहीं रही है कि जो कमिटमेंट किया था उसको फुलफिल करना है? इलेक्शन से पहले ही रोजगार दे दिया था विधानसभा में, कैबिनेट नोट भी पास हुआ था। उसके बावजूद भी इलेक्शन हमारे संघर्ष के माध्यम से हमें रोजगार मिला, कैबिनेट नोट पास हुआ, विधानसभा बिल पास हुआ, उसके बावजूद भी ये नेता मंत्री जितने ये टाल मटोल कर रहे हैं। अब इस समस्या का समाधान होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, नहीं तो हम तो बेघर रहे, बच्चे भूखे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।